गाइस, माय नेम इज मंजू शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीएस कोड का सेटअप। देन उससे पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल होता क्या है। तो आज मैं आपको एचटीएमएल के टाइप ऑफ टैग्स बताऊंगी, कितने टाइप ऑफ टैग्स होते हैं, और एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लेके चलती हूँ हमारे नोट्स पे। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने आपको एचटीएमएल के बारे में बता दिया था कि एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका क्या यूज है कि ये यूज होता है वेब पेज बनाने के लिए। देन उसके बाद मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी। उसके बाद मैंने आपको इसके एडिटर्स बताए थे और हमने वीएस कोड सेटअप कर लिया था। और आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल की एचटीएमएल में कितने टाइप के टैग्स होते हैं। ठीक है। तो एचटीएमएल में ना दो टाइप के टैग्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं पैरेंट टैग्स, कंटेनर टैग भी हम इनको कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, मतलब कि एम्प्टी टैग्स। अगर हम पेड टैग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर HTML स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्लोज भी करेंगे उसको। इसमें मतलब कि ओपन टैग होता है एंड देन क्लोजिंग टैग होता है। अब जैसे बॉडी का भी आप लोग देख रहे हो तो ओपन टैग भी और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब पैराग्राफ का हमने लिया तो ये इसका ओपन टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो हमें सारा जो भी कोड लिखना होता है इन टैग्स के अंदर लिखना होता है। वो जब हम इसको क्लोज करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल लिखते हैं, बट जब हम क्लोज करते हैं तो हमें बैक स्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है। देन अब अगर मैं बात करूं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की, तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें सिर्फ लिखना ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक लाइन का टैग लगाया हुआ है, इससे क्या होता है कि लाइन ब्रेक होती है। तो इसमें हमें कोई क्लोजिंग टैग की नीड नहीं पड़ती है। देखो, दिस टैग डू नॉट कंटेन एनी कंटेंट, इन्हें किसी भी कंटेंट की नीड नहीं पड़ती। दे डू नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। दे आर यूज टू इंसर्ट एम्प्टी एलिमेंट्स लाइक लाइन ब्रेक, इमेज, हॉरिजॉन्टल लाइन एटसेट्रा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमने लाइन ब्रेक का लिया है, इसमें भी हमें नीड नहीं पड़ती क्लोजिंग टैग की। इमेज जब हम यूज करते हैं, जब हम इमेज लगाते हैं HTML से, तो ये भी एक एम्प्टी टैग है, हमें इसमें भी नीड नहीं पड़ती इसके क्लोजिंग टैग की। उसके बाद HR हो गया, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए इसमें भी नहीं पड़ती, इनपुट्स के लिए इसमें भी नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये थे हमारे जो है टू टाइप्स ऑफ टैग्स। एक तो हमारे पास पेरेंट टैग हो गए और दूसरे हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हो गए। ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ HTML का, तो मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो डॉक टाइप HTML, तो ये जो है ये HTML जो 5 है, जो अभी उसका रिसेंट वर्जन चल रहा है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पे जो है HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये HTML है, इनिशियलाइजेशन। ये हेड है। हेड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा टाइटल लिखते हैं। टाइटल में जो हमारी वेबसाइट के बिल्कुल ऊपर दिखता है ना, थोड़ा सा टाइटल में, वो होता है। अब ये देख सकते हो कि टेल वर्जन ऑफ एलिमेंट, टेल वर्जन ऑफ HTML की HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, जो डॉक टाइप HTML है। देन HTML रूट एलिमेंट, ये हमारे HTML का जो है रूट एलिमेंट है। उसके बाद जो हेड है, यूज टू कंटेन पेज HTML मेटा डेटा, जो मेटा डेटा का पेज होता है उसको कंटेन करने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। टाइटल ऑफ HTML पेज, जो हम अपने HTML पेज का टाइटल देंगे वो इसमें टाइटल्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज रहती है वो हमारी बॉडी रहती है। बॉडी क्या करती है, होल्ड कंटेंट ऑफ HTML, जितना भी हम कंटेंट लिखते हैं, जो भी हमारे वेबसाइट पे दिखता है, वो सारा बॉडी के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो H2, ये हेडिंग टैग है। हेडिंग फर्स्ट, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैराग्राफ आता है कि पैराग्राफ, पैराग्राफ आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं। वो सारे जो भी पैराग्राफ्स आते हैं वो इस टैग के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे हमने बॉडी स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्लोज भी की है, तो ये किस में आ जाएगी, ये पेड टैग में आएगी। जब हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे HTML क्लोज भी किया है विद बैक स्लैश। तो ये हमारा जो है ओवरऑल जो है HTML पेज का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टैग्स ऑफ HTML और HTML पेज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू बताऊंगी सारी चीजें। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि अब थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी नहीं है। हम कल से प्रॉपर कोडिंग के थ्रू वेबसाइट कैसे बनती है वो बनाना सीखेंगे। उसमें हम हेडिंग सीखेंगे, उसके बाद इमेज कैसे यूज होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।